आरसीबी की जीत का जानलेवा जश्न, भगदड़ में अब तक 11 की मौत। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवान। कभी आपने सोचा है कि एक तरफ कोई टीम आईपीएल जीत का जश्न मना रही हो, स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी डांस कर रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, रंग बिरंगी रोशनी में जश्न मन रहा हो, और उसी पल स्टेडियम के बाहर कोई माँ अपने बेटे को चीख चीख कर उठा रही हो, किसी बेटे की चीखें भीड़ में दब रही हो, और किसी बूढ़े बाप के सामने उसका इकलौता बेटा दम तोड़ रहा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये बेंगलुरु की हकीकत थी। ये सब एक ही शहर की दो अलग अलग सच्चाई। ये दो तस्वीरें जब एक साथ आई तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक और जश्न था और दूसरी तरफ मौत। एक और जीत की मुस्कान थी और दूसरी ओर मातम की चुप्पी। सवाल ये है कि इस जीत के जश्न में कैसे 11 लोगों की जान चली गई। दरअसल आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की सबसे चर्चित, सबसे चहेती, सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली टीम। 18 साल बाद आईपीएल का फाइनल जीतकर आरसीबी ने इतिहास रच दिया था, और उसी इतिहास का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम तैयार किया गया। दिन था 4 जून, शाम 4:30 बजे का समय। स्टेडियम के अंदर बैंड बाजे बजने लगे थे, खिलाड़ियों को सम्मान मिलना था। खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खिलाड़ियों को सम्मानित करने वहां पहुंचे थे। स्टेडियम का हर कोना आरसीबी आरसीबी के नारों से गूंज रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी को अंदाजा था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि स्टेडियम के बाहर मौतें पांव पसार चुकी थी। आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक के लिए दीवानगी ऐसी थी कि फैंस दीवार पर चढ़ गए, पेड़ों पर चढ़ गए, किसी ने गाड़ियों की छतों को रौंद दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। दरअसल शायद सरकार भूल गई थी कि जज्बातों की भीड़ किसी प्लानिंग को नहीं मानती। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की थी, लेकिन वहां पहुंच गए 3 लाख से ज्यादा लोग। जी हाँ, पूरे बेंगलुरु से, आसपास के शहरों से, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी फैंस आए थे, सिर्फ आरसीबी के स्टार्स को देखने, सिर्फ विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए। जिस गेट से 2,000 लोग घुस सकते थे, वहां से 20,000 लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और जब भीड़ को रोका गया, लाठीचार्ज हुआ, तो फिर वही हुआ जो हर बार होता है, यानी कि भगदड़, चीख पुकार। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और फिर मौत। इस भगदड़ ने 11 लोगों की जिंदगी छीन ली और 47 से ज्यादा को अस्पताल पहुंचा दी। ये हादसा यूं ही नहीं हुआ, ये एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम का पॉलिटिकल फेलियर भी था। आप सोचिए, जिस गेट से गिनकर 2,000 लोग अंदर जा सकते हैं, वहां 20 से 25,000 लोग चढ़ाई कर रहे थे। गेट नंबर 6, 12 और 18 पर सबसे ज्यादा भीड़ जमा थी। लोग गेट फांद रहे थे, दीवारों पर चढ़ गए थे, पेड़ों से लटक गए, गाड़ियों की छतों को कुचल दिया गया, और फिर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जो हुआ वो किसी को नहीं भूलना चाहिए। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, कुछ जमीन पर दब गए, कुछ की हड्डियां टूटी, कुछ लोग तो मौके पर ही दम तोड़ बैठे। शिवाजी नगर के बोरिंग हॉस्पिटल और वैद्य सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई, वो किसी भी इंसान को झकझोर सकती है। सिर्फ एक महिला नहीं, कई युवाओं की मौत हो गई, जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपने चहेते खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। लेकिन स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जारी रहा। लेकिन कोई ये नहीं समझ सका कि स्टेडियम की दीवार के दूसरी तरफ चीखें गूंज रही थी, लोग तड़प रहे थे, आपातकालीन सेवाओं तक को अंदर आने में परेशानी हो रही थी, एम्बुलेंस रास्ता नहीं बना पा रही थी। और अब जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ मेले में 50 से 60 लोगों की जान गई। क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही जिम्मेदारी का बोध है? जब सवाल पूछा गया कि किसने आयोजन की अनुमति दी, तो जवाब मिला, हमने सिर्फ अनुमति दी थी, आयोजन केएससीए ने किया। मतलब साफ है, फुटबॉल की तरह जवाब को लात मारकर एक दूसरे के पाले में फेंका जा रहा है, लेकिन असल में जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। इस हादसे के बाद भाजपा ने पूरी तरह से सरकार को घेरा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। सरकार की रिपोर्ट में अब भी 11 ही नाम है। जांच के आदेश तो दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी, 15 दिन में रिपोर्ट भी सामने आएगी, लेकिन जो मारे गए उनकी माओं के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा और फ्री ट्रीटमेंट की घोषणा कर दी है, लेकिन क्या इससे जिंदगियां लौट आएंगी? सवाल बहुत है, और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इतनी बड़ी आयोजन की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार था? ऐसे में 5 बड़े कारण हैं जो इस पूरे हादसे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सबसे पहले,
भीड़ का सही से अनुमान नहीं लगाया गया, जबकि आरसीबी की जीत के बाद जनता का क्रेज पहले से अनुमानित था। दूसरा, पुलिस और प्रशासन का क्राउड कंट्रोल पूरी तरह फेल हुआ, लाठीचार्ज से हालात और भी ज्यादा बिगड़े। तीसरा, रेन फोरकास्ट के बावजूद कार्यक्रम के समय में बदलाव नहीं किया गया, जिससे भीड़ लंबे वक्त तक बाहर फंसी रही। चौथा, सरकार की नेतृत्व क्षमता सवालों में है, क्योंकि मंच पर मंत्री तो थे लेकिन मैदान पर प्लानिंग कोई नहीं कर रहा था। पांचवा, केएससीए और सरकार में कोऑर्डिनेशन की कमी साफ दिखी और इवेंट मैनेजमेंट पूरी तरह विफल रहा। अब सवाल यह है कि क्या एक ट्रॉफी, एक जीत इतनी जरूरी थी कि उसके बदले 11 घर बर्बाद हो जाए? सरकार से सवाल किए, सिस्टम की नाकामी उजागर की, लेकिन अब एक सवाल आपसे भी है, हम सभी से है। सवाल ये है कि सरकार की लापरवाही तो अपनी जगह है, लेकिन क्या हम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्या अगली बार हम वही गलती फिर कर बैठेंगे, या हम सीखेंगे, संभलेंगे और ये समझेंगे कि एक सुरक्षित जश्न ही सच्चा जश्न होता है? क्योंकि कभी कभी भीड़ में हम सिर्फ दर्शक नहीं होते, हम ही हादसे की वजह बन जाते हैं। हर तरफ दुख है, अफसोस है और सवाल भी है। सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं, सवाल हम सब से है, ताकि अगली बार कोई जश्न इस तरह का मातम ना बन जाए, ताकि खेल सिर्फ खेल बना रहे, जश्न सिर्फ खुशियां दे और स्टेडियम कभी भी शमशान ना बने। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।